ओके गाइज, सो आप आज के इस लेक्चर में देखेंगे हम सीएसएस के अंदर मीडिया क्यूरी चैप्टर को। ठीक है, तो मीडिया क्यूरी चैप्टर हम देखेंगे सीएसएस के अंदर। आपको वो पता होना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ मीडिया क्यूरी। ठीक है, सो मीडिया क्यूरी एक पावरफुल फीचर है सीएसएस का, जो कि बेस्ड ऑन द डिवाइस रिजोल्यूशन, डिवाइस साइज, उसके हिसाब से सीएसएस अप्लाई करता है आपकी एचटीएमएल के ऊपर। उसी को कहा जाता है मीडिया क्यूरी कहा जाता है। ठीक है, तो मीडिया का मतलब यही होता है कि आपका जो डिवाइस होता है वो डिवाइस अलग अलग तरीके के डिवाइस होते हैं। जैसे उसके स्क्रीन साइज़ के अनुसार स्क्रीन का रिजोल्यूशन होता है, डिवाइस का ओरिएंटेशन होता है, जैसे लैंडस्केप होता है, पोर्ट्रेट मोड होता है। तो उसके हिसाब से आप रिस्पॉन्सिव पेज वेब पेज बनाना चाहते हैं, तो डिवाइस को ट्रैक करके आप इस तरीके की क्यूरी सीएसएस बना सकते हो कि बेस्ड ऑन द डिवाइस कैरेक्टरिस्टिक आप क्या कर सकते हो, सीएसएस को अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो हम देखेंगे मीडिया क्यूरी को अच्छी तरीके से इस चैप्टर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे मीडिया क्यूरी @मीडिया। ठीक है, @मीडिया देखेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, तो मीडिया क्यूरी किस तरीके से परफॉर्म की जाती है ये यहाँ पे देखेंगे। तो मैं अभी इसको हटा देता हूँ, यहाँ पे कुछ फोल्डर्स है यहाँ पे, इसको। ओके, ठीक है, सो हियर दिस वन विल बी रिमूव। ठीक है, तो यहाँ पे डेस्कटॉप पे एक फोल्डर क्रिएट करूँगा मैं, फोल्डर, और इसको नाम दूंगा मीडिया क्वेरी। ओके, और इसको हम ओपन करेंगे वीएस कोड के अंदर, ओपन विथ वीएस कोड यहाँ पे। ठीक है, वीएस कोड के अंदर इसको ओपन करेंगे, और यहाँ पे हम एक फाइल बनाएंगे, जैसे कि index.html फाइल, यहाँ पे index.html फाइल। ठीक है, तो इसके अंदर HTML का कोड लिखना है हमें, HTML लिखेंगे, HTML5 सेलेक्ट करना है हमें यहाँ पे, HTML5। तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट HTML5 का टेम्पलेट यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम इंटरनल CSS यहाँ पे लिखेंगे, जैसे कि स्टाइल टैग के अंदर हमें इंटरनल CSS लिखना होता है यहाँ पे। ओके, तो हियर मीडिया क्यूरी फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक डिवीजन लिखता हूँ, यहाँ पे डिवीजन। ठीक है, तो अभी डिवीजन के अंदर लिखता हूँ वेलकम इन कोड लैंग्स। ठीक है, वेलकम इन कोड लैंग्स मैंने यहाँ पे लिखा है। ओके, अब मैं इसको रन करूँगा इस डिवीजन को, तो ओपन इन ब्राउज़र यहाँ पे, तो ये मेरा रन हो चुका है, वेलकम इन कोड लैंग्स। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे राइट बटन क्लिक करके इंस्पेक्ट करेंगे, यहाँ पे मोबाइल डिवाइसेस रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे आ जाएगा इस तरीके से। ओके, अगर आपका डिवाइस यहाँ पे आईफोन स्टैंडर्ड है तो इस तरीके से व्यू दिखेगा, आईफोन XR है तो इस तरीके से ये दिखेगा, यहाँ पे सैमसंग है तो इस तरीके से दिखेगा। तो यहाँ पे कुछ डिवाइसेस है, उसके हिसाब से ये हमारा पेज डिस्प्ले होगा यहाँ पे, उसके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस। ओके, तो हियर हम क्या करेंगे, बेस्ड ऑन द डिवाइस साइज और रिजोल्यूशन के हिसाब से ये जो हमारा पेज है इसको ऑटोमेटिक CSS अप्लाई करेंगे। तो इसके लिए मीडिया क्यूरी का इस्तेमाल किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो हियर ओके, ओके, तो अभी जब हम मीडिया क्यूरी लिखेंगे हम यहाँ पे, जैसे कि @मीडिया यहाँ पे। ठीक है, और मीडिया यहाँ पे हम देंगे स्क्रीन साइज, यहाँ पे जैसे कि मिनिमम विड्थ है, मिनिमम मिनिमम विड्थ मिनिमम विड्थ कुलन 600 पिक्सल। ठीक है, अगर यहाँ पे मिनिमम विड्थ 600 पिक्सल है तो ये मीडिया क्यूरी है। यहाँ पे हमने लिखा है मीडिया, मतलब आपका जो डिवाइस है, ओके, उसकी मिनिमम विड्थ कितनी है, 600 पिक्सल है। मिनिमम कितनी भी मिनिमम 600 पिक्सल विड्थ है, और मैक्सिमम कितनी भी विड्थ हो सकती है, तो उसके अंदर हम इस डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे डिवीजन, और इस डिवीजन को सेलेक्ट करेंगे, और इसका कलर यहाँ पे रेड करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अभी ये डिवीजन जो है हमारा
ये डिवीजन इसको सेलेक्ट करके कलर इसका रेड होगा कब, जब हमारा मीडिया जो है, स्क्रीन जो है हमारी, उसकी मिनिमम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 600 पिक्सल होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि मिनिमम 600 पिक्सल वाला कौन सा डिवाइस है या नहीं है, और मैक्सिमम ज़्यादा पिक्सल होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आईपैड, तो यहाँ पे देखो आईपैड जो है हमारा, उसकी मिनिमम विड्थ 600 है और मैक्सिमम विड्थ कितनी भी हो सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका कलर क्या हुआ है, रेड हुआ है यहाँ पे। ठीक है, और अगर हम इसको रिस्पॉन्स नहीं निकालते हैं तो इसका कलर बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक हो गया है। और अगर हम इसको इंस्पेक्ट करके छोटे डिवाइस के ऊपर देखते हैं यहाँ पे, तो ये मिनिमम 600 वाली जो स्क्रीन है, मिनिमम उससे मिनिमम 600 और उससे बड़ा जो स्क्रीन है, उस टाइम CSS का अप्लाई होगा और कलर इसका क्या होगा, रेड होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कलर इसका रेड हो चुका है इस तरीके से। ओके, ठीक है, इस तरीके से। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मीडिया क्यूरी यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इसके अंदर ओके, ये हो गया मिनिमम डिवाइस के लिए। अब हम मीडिया के लिए लिखेंगे @media मीडिया, और यहाँ पे लिखेंगे मैक्सिमम विड्थ कुलन अगर 600 पिक्सल है। ठीक है, मतलब हमारे पास कोई डिवाइस ऐसा है जिसका मैक्सिमम 600 पिक्सल तक विड्थ है, मिनिमम कितना भी हो सकता है छोटा, लेकिन मैक्सिमम 600 पिक्सल तक उसका क्या हो सकता है। अगर विड्थ है उसका, तो हम इस डिवीजन को क्या करेंगे, कलर यहाँ पे इसका रेड करेंगे यहाँ पे इस तरीके से डिवीजन का। तो यहाँ पे इसको रन करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश कर देंगे इसको, तो यहाँ पे ये देखो, ये मिनिमम 600 नहीं है, ये ज़्यादा है, तो हमें मैक्सिमम 600 पिक्सल वाला चाहिए। तो ये है, देखो ये स्क्रीन साइज जो है यहाँ पे मिनिमम कितना है इसका, 67 है यहाँ पे इसका मिनिमम विड्थ, और यहाँ पे हाइट है यहाँ पे शायद। ओके, तो मिनिमम इसका कितना है विड्थ, 375। तो हमने यहाँ पे कितना दिया था, मैक्सिमम 600, मतलब मैक्सिमम 600 और मिनिमम 0। सो 0 से 600 जो भी डिवाइस होगा उसको वो क्या करेगा, इस कोड को रन करेगा यहाँ पे, और ये डिवीजन को सेलेक्ट करेगा और उसका कलर यहाँ पे रेड कर देगा यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे दूसरा डिवाइस कोई है जिसका मिनिमम 414 है, तो इसका कलर रेड हो चुका है यहाँ पे। अगर और कोई डिवाइस है यहाँ पे, तो इस 390 है, तो इसका क्या हो गया है, कलर रेड हो चुका है। ओके, तो बेस ऑन यहाँ पे डिवाइस जो है यहाँ पे, तो उसका मैक्सिमम 600 तक यहाँ पे विड्थ है, तो ये क्या करेगा, डिवीजन को सेलेक्ट करेगा इस तरीके से। ठीक है, तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे। तो हेयर राइट नाउ, अभी ये जो स्क्रीन है हमारी मैक्सिमम 600 पिक्सल है, इसलिए इसका कलर यहाँ पे क्या आ गया है, रेड आ गया है यहाँ पे कलर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे ओरिएंटेशन। ओके, मीडिया ओरिएंटेशन, मीडिया मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम देखा था, मिनिमम विड्थ देखा था हमने यहाँ पे। अभी उसके बाद हमने देखा था मीडिया मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर मीडिया ओरिएंटेशन, मीडिया ओरिएंटेशन। ठीक है, तो ओरिएंटेशन दो तरीके के होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट होता है और एक लैंडस्केप होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पोर्ट्रेट का मतलब हमारा डिवाइस यहाँ पे सीधा हम रखते हैं और वर्टिकली रखते हैं, और लैंडस्केप का मतलब डिवाइस हमारा हॉरिजॉन्टल रखते हैं। तो अगर डिवाइस ओरिएंटेशन वर्टिकल है तो यहाँ पे क्या होगा कि CSS अप्लाई होगा, और वो हॉरिजॉन्टल है तो वहाँ पे CSS अलग अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है,
सो हियर ओरिएंटेशन, तो जैसे कि मैं मीडिया क्यूरी लिखता हूँ यहाँ पे, @media, @media यहाँ पे लिखा है, और यहाँ पे लैंड ओरिएंटेशन ओरिएंटेशन यहाँ पे लिखना है हमें, जैसे कि लैंडस्केप 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 ठीक है। तो इस तरीके से ये हमने मीडिया क्यूरी लिखी है यहाँ पे। अगर आपका मीडिया ओरिएंटेशन अगर लैंडस्केप है, मतलब डिवाइस आपका हॉरिजॉन्टली अगर है, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, इस डिवीजन का कलर ग्रीन करेंगे यहाँ पे। तो डिवीजन हमने सेलेक्ट किया है यहाँ पे, और इसका कलर यहाँ पे लेंगे ग्रीन कलर लेंगे, ग्रीन, और उसकी फॉन्ट साइज बढ़ाएंगे, फॉन्ट साइज यहाँ पे रखेंगे 2em। ओके, इस तरीके से हम इस फॉन्ट साइज को बढ़ाएंगे। तो ये कोड तभी रन होगा यहाँ पे, ये HTML को तभी सेलेक्ट करेगा जब हमारा डिवाइस का ओरिएंटेशन लैंडस्केप होगा यहाँ पे, मतलब हॉरिजॉन्टली होगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रन करने के बाद यहाँ पे ये हमारा हॉरिजॉन्टल स्क्रीन है मेरा। तो ये क्या हो गया है, इसका कलर ग्रीन हो गया है, और इसको क्या हो गया है, फॉन्ट साइज इसकी बढ़ चुकी है। अब मैं इंस्पेक्ट में दे दूँ यहाँ पे, तो जो वर्टिकल डिवाइस है उसको ये CSS अप्लाई नहीं हुआ है यहाँ पे, ये वर्टिकली है यहाँ पे। तो ये पोर्ट्रेट मोड में है यहाँ पे, लैंडस्केप मोड में नहीं है यहाँ पे ये, तो इसलिए इसको CSS अप्लाई नहीं हुआ है। लेकिन मेरा जो लैपटॉप का स्क्रीन है वो लैंडस्केप है यहाँ पे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे जो भी लैंडस्केप होगा वो वहाँ पर हम अलग सा CSS अप्लाई कर सकते हैं, और अलग तरीके से उसको दिखा सकते हैं। इसी को कहा जाता है रिस्पॉन्सिवनेस कहा जाता है यहाँ पे। ठीक है, तो ना उसके बाद हम देखेंगे पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे। पोर्ट्रेट मोड ओरिएंटेशन में नंबर 1 देखा था हमने, नंबर ये लैंडस्केप देखा था यहाँ पे। नंबर B इसको पोर्ट्रेट देखेंगे, पोर्ट्रेट मोड यहाँ पे। पोर्ट्रेट, ठीक है, पोर्ट्रेट मोड। ओके, तो ये पोर्ट्रेट मोड में क्या होता है यहाँ पे, ये जो हाइट होती है यहाँ पे ग्रेटर देन विड्थ होती है यहाँ पे। पोर्ट्रेट मोड मतलब हाइट इज ग्रेटर देन विड्थ। ठीक है, हाइट विड्थ से ज़्यादा होती है उसी को पोर्ट्रेट कहा जाता है यहाँ पे। और लैंडस्केप जो कहा जाता है विड्थ इज ग्रेटर देन हाइट। ओके, उसी को लैंडस्केप कहा जाता है। तो जो भी आपका डिवाइस है जिसका विड्थ जो है हाइट से ज़्यादा होता है उसी को हम लैंडस्केप कहते हैं। और पोर्ट्रेट का मतलब जो भी हाइट है डिवाइस की ये ज़्यादा होती है विड्थ से, उसको हम पोर्ट्रेट कहते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे पोर्ट्रेट की क्यूरी देखेंगे यहाँ पे। ये लैंडस्केप की क्यूरी हो गई यहाँ पे। तो सेम इसी को कॉपी करना है हमें, सेम इसी को कॉपी करना है, और इसका मैं कमेंट और हटा देता हूँ आपको। और यहाँ पे लैंडस्केप की जगह आपको क्या करना है, पोर्ट्रेट करना है यहाँ पे, पोर्ट्रेट ठीक है। तो जब भी पोर्ट्रेट डिवाइस होगा हमारा वहाँ पे ऑटोमेटिकली ये डिवीजन है उसका कलर रेड हो जाएगा। यहाँ पे मैं रेड कलर लिखता हूँ यहाँ पे, और उसके साइज फॉन्ट साइज 2em हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो देखो ये मेरा स्क्रीन है, इसको CSS अप्लाई नहीं हुआ है क्योंकि इसकी विड्थ हाइट से ज़्यादा है। ओके, तो ये लैंडस्केप मोड में है, पोर्ट्रेट मोड में नहीं है। तो मैं इसको पोर्ट्रेट मोड में चेक करता हूँ, तो ये देखो ये पोर्ट्रेट मोड में डिवाइस है यहाँ पे, मतलब इसकी हाइट जो है ये विड्थ से ज़्यादा है इस हाइट। ओके, तो मैं आईफोन को चेक करता हूँ यहाँ पे, तो इसकी हाइट है ये विड्थ से बहुत ज़्यादा है, तो ये पोर्ट्रेट मोड के अंदर आ गया है यहाँ पे। तो देखो इसको CSS अप्लाई हो चुकी है यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी डिवाइसेस होते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टली
अब ये इसकी जो विड्थ है यहाँ पे, ये विड्थ हाइट से ज़्यादा है, तो ये हो गया लैंडस्केप। तो लैंडस्केप है तो ये अप्लाई नहीं हो रहा है कोड। तो आप क्या कर सकते हो, बेस्ड ऑन डिवाइस ओरिएंटेशन, डिवाइस साइज के अकॉर्डिंग, आप रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, अपना CSS का अलग अलग कोड अप्लाई कर सकते हो आपके HTML के एलिमेंट के ऊपर इस तरीके से। ठीक है, सो हियर ओके, अभी हम देखेंगे एस्पेक्ट रेशियो। एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे, सो हियर अभी एस्पेक्ट रेशियो का मतलब होता है स्क्रीन प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्क्रीन प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे स्पेल चेक प्रोपोर्शनल। ओके, तो स्क्रीन प्रोपोर्शनल के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, मीडिया क्यूरी बना सकते हो। तो किस तरीके से वो बनाई जाती है यहाँ पे देखेंगे। जैसे हमारी स्क्रीन 9:16 होती है, 16:9 होती है, 5:4 होती है, इस तरीके की जो स्क्रीन का जो रिजोल्यूशन होता है, तो उस टाइम हम CSS अप्लाई करना चाहेंगे यहाँ पे मीडिया और यहाँ पे मिनिमम एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे अगर मैं 16:9 दे दूँ यहाँ पे, तो ये जब अब अगर हमारा और डिवाइस 16:9 रेशियो में है, तो ये मीडिया क्यूरी रन होगी और इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे, जैसे हम डिवीज़न को सेलेक्ट करेंगे और इस डिवीज़न के अंदर हम यहाँ पे कलर रेड करेंगे और उसका साइज़ 2em रखेंगे। तो जैसे भी ये मीडिया क्यूरी ये मीडिया की मैच हो जाएगा, मतलब आपका डिवाइस जो है 16:9 रेशियो में आ गया, तो उसकी स्क्रीन, तो ये डिवाइस ये कोड जो है डिवीज़न का एक्टिव हो जाएगा और ये कोड अप्लाई होगा डिवीज़न के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि मान लो यहाँ पे रिफ्रेश, ये तो डिवाइस नहीं है, एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो तो यहाँ पे कोई मैच नहीं हो रहा है, इतना छोटा एस्पेक्ट रेशियो किसी भी स्क्रीन का नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम यहाँ पे अभी चेक नहीं कर सकते यहाँ पे, या फिर चेक करना है तो हम इस तरीके से इसको एस्पेक्ट रेशियो बना सकते हैं। शायद मैं स्क्रीन को छोटा कर दूंगा यहाँ पे इस तरीके से। ये देखो, ये एस्पेक्ट रेशियो हो गया, तो ये चेंज हो गया, देखो कलर ऑटोमेटिकली स्क्रीन का। ये जो है, ये जो रेशियो है 16:9 रेशियो में ये स्क्रीन है, तो जैसे भी 16:9 रेशियो होगा तो ये कलर अप्लाई होगा उसको और साइज अप्लाई होगी यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रिस्पॉन्सिव बना सकते हो अपने वेब पेज को बेस्ड ऑन द डिवाइस। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे। ओके, सो राइट नाउ हियर, उसके बाद हम देखेंगे अगर कोई हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन है तो उसके लिए भी हम मीडिया क्यूरी यहाँ पे लिख सकते हैं, जो कि हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन के ऊपर वो क्यूरी रन होगी और उसके अंदर का कोड हम रन करेंगे यहाँ पे। जैसे कि @मीडिया यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे, और मिनिमम रिजोल्यूशन 300 dpi। ओके, सो मिनिमम रिजोल्यूशन 300 dpi अगर है और मैक्सिमम कितना भी है, तो हम यहाँ पे डिवीजन का कोड यहाँ पे चेंज कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, तो ये कोड यहाँ पे रन होगा। सो अल्टीमेटली आप कौन सा भी CSS लिख सकते हो और बेस्ड ऑन द ये डिवाइस और उसकी डिवाइस की कैटेगरी के सुना। ठीक है, तो हाई रिजोल्यूशन डिवाइस जो होता है, जो कि 300 dpi से मिनिमम और मैक्सिमम कितना भी होता है, तो ये कोड आपका क्या होगा, रन होगा वो उस टाइम। ठीक है, तो जैसे मैं इसको रन कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये हमारा डिवाइस है जो कि हाई रिजोल्यूशन 300 dpi से मिनिमम है, तो उससे ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे मैं इंस्पेक्ट करता हूँ यहाँ पे, अलग अलग डिवाइस यहाँ पे चेक करेंगे, तो ये डिवाइस पिक्सल नहीं है इसका हाई रिजोल्यूशन, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई अप्लाई नहीं हो रहा है उसके ऊपर CSS। तो ये डिवाइस
300 dpi, ये 300 dpi मिनिमम रिजोल्यूशन से है। तो ये सैमसंग गैलेक्सी यहाँ पे। इसके बाद सैमसंग गैलेक्सी ये भी 300 dpi है यहाँ पे, ये मिनिमम। ये भी नहीं, आईपैड मिनी और आईपैड एयर, ये इसका भी रिजोल्यूशन हाई रिजोल्यूशन डिवाइस है ये। तो उसके अंदर इसका कलर यहाँ पे रेड हो रहा है, चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मिनिमम रिजोल्यूशन की मीडिया क्यूरी भी क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। सो हियर ठीक है, अभी हम देखेंगे यहाँ पे 6 लॉजिकल ऑपरेटर इन मीडिया क्यूरी। लॉजिकल ऑपरेटर इन मीडिया क्यूरी, ठीक है। तो इसमें सबसे एक है एंड ऑपरेटर यहाँ पे, ठीक है। अब एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल आप मीडिया क्यूरी के अंदर कर सकते हो। एंड ऑपरेटर का जैसे कि मान लो यहाँ पे मीडिया क्यूरी आपको लिखनी है, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ। यहाँ पे आप मीडिया क्यूरी लिखिएगा, यहाँ पे मीडिया यहाँ पे, ओके। मिनिमम विड्थ आपको लिखनी है यहाँ पे, जैसे कि 5 पिक्सल है यहाँ पे, एंड और मैक्सिमम विड्थ 1000 पिक्सल यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मिनिमम विड्थ 500 पिक्सल होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, वो 1000 पिक्सल होनी चाहिए। तो तभी जाके इसके अंदर का जो भी CSS का कोड है आपने किया है, वो कोड क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलो अभी रन करते हैं इसको। तो इसको जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा स्क्रीन मैच नहीं हो रहा है, मिनिमम 500 पिक्सल और मैक्सिमम 1000 पिक्सल को। तो यहाँ पे कोई दूसरे डिवाइसेस होंगे, उन वो मैच हो सकते हैं इसको। ये भी नहीं मैच हुआ है, ये भी नहीं मैच हुआ है, ये भी नहीं मैच हुआ है, सैमसंग गैलेक्सी भी नहीं है, ये मैच हुआ है। इसका मिनिमम कितना है यहाँ पे, मिनिमम 500 है यहाँ पे, ठीक है। तो 500, तो इसका मिनिमम 786 है। तो ये मैच हो चुका है यहाँ पे। तो इसका कलर यहाँ पे चेंज हुआ है ये डिवाइस का, ठीक है। तो इसका नहीं हुआ है यहाँ पे, ये भी डिवाइस नहीं है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच। हाँ, ये डिवाइस है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में, ये डिवाइस आपका है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको क्या हुआ है, ये अप्लाई हुआ है यहाँ पे, ठीक है। CSS इसको अप्लाई हुआ है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एंड ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मीडिया क्यूरी लिख सकते हो मिनिमम, और यहाँ पे एंड लगा के मैक्सिमम डिवाइस 1000 पिक्सल यहाँ पे आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद नंबर 2 है यहाँ पे भी, और जिसको और बोला जाता है यहाँ पे, जो कि कॉमा ऑपरेटर है यहाँ पे, ठीक है। तो कॉमा का मतलब होता है और, तो और कंडीशन आप यहाँ पे मीडिया क्यूरी के अंदर दे सकते हैं यहाँ पे आप, ठीक है। इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं यहाँ पे, Ctrl+Z कमेंट आउट, ओके यहाँ पे। तो इसको @media यहाँ पे, मीडिया मिनी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल मैक्सिमम होनी चाहिए, कॉमा का मतलब और होता है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे कि ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होना चाहिए, ओके। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, एक तो ये कंडीशन मैच होनी चाहिए, या तो ये कंडीशन मैच होनी चाहिए। एक तो डिवाइस की मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल होनी चाहिए, 0 to 600 पिक्सल, ये नहीं है
तो वो पोर्ट्रेट मोड में होना चाहिए, तभी जाके इसको यहाँ पे क्या होगा कि CSS का कोड इसके अंदर जो भी आप लिखते हो वो कोड एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अभी रन करते हैं, यहाँ पे इस तरीके से रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो ये रेड कलर में आ गया है, ये मैच हो रहा है यहाँ पे, आईफोन भी मैच हो रहा है क्योंकि ये सब पोर्ट्रेट मोड में है। स्क्रीन इसकी मैक्सिमम मैच भी नहीं हुई, लेकिन उसमें से एक कंडीशन मैच हो रही है, ये कंडीशन मैच हो रही है। अगर ये कंडीशन भी नहीं मैच हुई तो ये कंडीशन यहाँ पे मैच हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, आपका मीडिया क्वेरी यहाँ पे वर्क होता है इस तरीके से। ठीक है, ओके, यहाँ पे तो राइट नाउ हेयर अभी हम देखेंगे इसके आगे। ओके, इसके अंदर अभी हम यहाँ पे नॉट ऑपरेटर है, नॉट ऑपरेटर। ओके, तो ये क्या करता है, एक्सक्लूड स्पेसिफिक कंडीशन, जो भी कोई कंडीशन है उसको एक्सक्लूड करता है, मतलब उस कंडीशन को हटा देता है यहाँ पे। ठीक है, जैसे मैं ये क्यूरी यहाँ पे Ctrl+C लिखूँगा यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ पे मैं लिखूँगा मीडिया क्यूरी इस तरीके से। ओके, सो राइट नाउ हियर जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि मैक्सिमम डिवाइस कितना होना चाहिए, यहाँ पे 600 उसका पिक्सल का डिवाइस होना चाहिए, तभी ये कोड रन होगा। लेकिन मैं यहाँ पे नॉट लगाऊंगा इस तरीके से, तो नॉट 600 पिक्सल मतलब ये कंडीशन छोड़ के, मतलब जो भी डिवाइस है वो 0 to 600 पिक्सल कुछ छोड़ के जो भी डिवाइस है उसको ये कलर यहाँ पे अप्लाई होगा, यहाँ पे मतलब ये CSS अप्लाई होगा। तो नॉट का इस्तेमाल कंडीशन एक्सक्लूड करने के लिए होता है, जैसे ये कंडीशन को मैं हटा देना चाहता हूँ, मतलब ऐसा डिवाइस होगा कि जो उसकी मैक्सिमम विड्थ 600 नहीं होगी, वो छोड़ के बाकी जो भी डिवाइस है उसको ये कलर ये क्या होगा, डिवीजन अप्लाई होगा यहाँ पे, मतलब ये CSS कोड अप्लाई होगा यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे कि हम इसको रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे, तो इंस्पेक्ट करके देखेंगे कौन से डिवाइस मैच होते हैं। ये भी नहीं मैच है, ये भी नहीं मैच है, ये छोड़ के बड़ा डिवाइस कोई है यहाँ पे, तो ये डिवाइस है यहाँ पे। ठीक है, तो 600 पिक्सल वाला डिवाइस छोड़ के बड़ा डिवाइस जो है वो डिवाइस को ही ये क्या होगा, CSS अप्लाई होगा। तो यहाँ पे ये CSS इसको अप्लाई हुआ है कंडीशनली। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, नॉट ऑपरेटर का इस्तेमाल कर सकते हो यहाँ पे। ओके, ओके, सर हमने तीनों अगर यूज कर लिए एंड और नॉट, ये तीनों भी, और कंडीशन एक ही है, लाइक कंडीशन सेम है दोनों में, तीनों में भी कंडीशन सेम है, तीनों की कंडीशन मैच हो रही है, तो किसका कलर मतलब कलर उसको लगेगा? नहीं देखो अभी यहाँ पे एंड और नॉट जो भी आप लगाओगे यहाँ पे जो है, यहाँ पे तो नॉट जिसके ऊपर लगाया है तो वो कंडीशन अब नॉट हो जाएगी आपकी। ठीक है, मैंने एंड लगाया यहाँ पे, एंड सेकंड कंडीशन यहाँ पे मैंने लगाई यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से एंड कंडीशन, मिनिमम डिवाइस, मिनिमम विड्थ, और मिनिमम विड्थ हमने दे दिए 700 पिक्सल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया है, इसको नॉट लगाया है यहाँ पे। ठीक है, तो ये कंडीशन दोनों को भी क्या करेगा, नॉट करेगा, मतलब ये छोड़ के और ये भी छोड़ के जो मैच होगा उसी को ये अप्लाई करेगा ये। ठीक है, आप कौन से भी कितनी भी कंडीशन लगाओ, आगे आपने नॉट लगाया है तो मतलब नॉट ये कंडीशन ये छोड़ के आप जो भी मैच होगा तो उसके ऊपर ये CSS आपका अप्लाई होगा यहाँ पे इस तरीके से।
ठीक है। चलो अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मीडिया क्यूरी। ठीक है, मीडिया क्यूरी के भी टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप की मीडिया क्यूरी होती है यहाँ पे। तो नंबर 1 है यहाँ पे ऑल मीडिया क्यूरी, ऑल। ओके, तो ऑल क्यूरी का मतलब ये होता है कि सारे डिवाइस के लिए वो आप क्यूरी बना सकते हो, सबके लिए वो मैच होगी यहाँ पे। ठीक है, तो उसका एग्जांपल इस तरीके से हम दे देंगे यहाँ पे। सो मीडिया मीडिया, मीडिया कौन सा भी हो सकता है, चाहे वो कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है, प्रिंटर हो सकता है, कोई भी मीडिया हो सकता है जिसके ऊपर हमारा वेब पेज रेंडर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, मीडिया ऑल, यहाँ पे मीडिया ऑल एंड यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे मीडिया ऑल है, यहाँ पे मतलब कोई भी मीडिया हो सकता है जिसके ऊपर आपका पेज ओपन हो रहा है, जैसे कि कंप्यूटर स्क्रीन हो सकती है, मोबाइल डिवाइसेस हो सकता है, या फिर लैपटॉप हो सकता है यहाँ पे, या फिर प्रिंटर हो सकता है जिसके ऊपर प्रिंट करने जा रहे हो। तो जो भी कुछ होगा, तो ये जब मैच होगा, मीडिया डिवाइस कोई भी होगा और उसकी मैक्सिमम विड्थ 600 पिक्सल होगी, तो ये डिवीजन का कोड यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा इसके ऊपर। ठीक है, तो इसको रन करके देखते हैं हम यहाँ पे। तो ये मैच नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि मैक्सिमम विड्थ उसकी कितनी है, यहाँ पे हमने 600 दी है। तो 600 या फिर उससे छोटे वाला डिवाइस है वही इसको क्या करेगा, अप्लाई करेगा CSS कोड यहाँ पे जो दिख रही है विड्थ इसके, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट टाइप, ऑल, मीडिया ऑल। नाउ बी सेकंड हो गया यहाँ पे स्क्रीन, मीडिया स्क्रीन। ओके, तो मीडिया स्क्रीन के अंदर कंप्यूटर, टैबलेट, मोबाइल एंड स्मार्ट टीवी का भी स्क्रीन आता है। ठीक है, तो अगर आपका डिवाइस मोबाइल पे रन हो रहा है, या कंप्यूटर पे रन हो रहा है, या फिर स्मार्ट टीवी पे रन हो रहा है, तो वो जो टाइप होती है डिवाइस की, उसको कहा जाता है स्क्रीन मीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो स्क्रीन मीडिया का हम एग्जांपल देंगे यहाँ पे, एट द रेट मीडिया स्क्रीन। मीडिया स्क्रीन है मतलब डिवाइस आपका कोई भी हो सकता है, मोबाइल हो सकता है, या फिर कंप्यूटर हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है, या फिर टीवी। एंड इसकी आप मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल यहाँ पे रखते हो यहाँ पे। ठीक है, तो जो भी आपका डिवाइस है, मीडिया अगर स्क्रीन है, मतलब यहाँ पे कोई भी स्क्रीन है, कंप्यूटर की, लैपटॉप की, टीवी है, या फिर मोबाइल है, उसके ऊपर पेज आपका ओपन हो रहा है, और उसकी साइज विड्थ मैक्सिमम 768 है, मिनिमम कितनी भी हो सकती है। तो उस टाइम ये कोड क्या होगा, रन होगा ये कोड। ठीक है, उसके अंदर जो कोड हमने लिखा है वो कोड यहाँ पे रन होगा। तो इस तरीके की आप मीडिया स्क्रीन क्यूरी भी क्या कर सकते हो, लिख सकते हो किसी स्पेसिफिक स्क्रीन डिवाइस के लिए, जैसे टीवी है, मोबाइल है, लैपटॉप है आपका, कंप्यूटर है आपका। तो मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे ये सारे जो है मोबाइल डिवाइसेस है वो उसी के मैक्सिमम जो यहाँ पे विड्थ है 768, तो उसके मैक्सिमम 768 और मिनिमम 0 से लेकर 768 विड्थ है, वो सारे डिवाइसेस क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा कोड को रन करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा, आप उसका स्क्रीन टाइप यहाँ पे यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ना इसका थर्ड टाइप है यहाँ पे प्रिंट। ठीक है, अगर आपका मीडिया प्रिंट है, मतलब आपका डिवाइस जो आपका वेब पेज प्रिंट करने जा रहा है वेब पेज। ओके, मतलब आप वेब पेज को प्रिंट कर रहे हो, तो आपका डिवाइस क्या हो गया यहाँ पे, प्रिंटर हो गया। ओके, तो उसी को प्रिंट मीडिया कहा जाता है, मीडिया प्रिंट। इस तरीके से मीडिया प्रिंट, अगर आपका डिवाइस प्रिंटिंग हो रहा है यहाँ पे, तो उस टाइम आपका ये कोड यहाँ पे रन हो जाएगा। जब भी आपका पेज प्रिंट हो रहा है तो ये कोड रन हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ पे रन करता हूँ इसको, तो अगर मेरा पेज प्रिंट हो रहा है तो उसका कलर यहाँ पे क्या आएगा, रेड आएगा यहाँ पे। तो कंट्रोल P करूँगा मैं यहाँ पे, और जैसे ही मेरा पेज प्रिंट होने जा रहा है तो उसका कलर रेड आ जाएगा यहाँ पे।
ओके, तो यहाँ पे एक एरर आ रहा है कनेक्शन प्रिंटर का, कैंसिल कर देंगे यहाँ पे इसको। और ये देखो, तो यहाँ तो देखो प्रिंट करते वक्त कलर इसका क्या आ गया है, रेड आ गया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब मेरा ये मीडिया कौन सा है, प्रिंट मीडिया पे मेरा पेज यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे। तो मैं प्रिंटिंग के वक्त अलग अलग तरीके से मैं प्रिंट कर सकता हूँ CSS अप्लाई करके यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, जैसे भी ये डिवीजन है, जैसे भी ये प्रिंट हो रहा है, तो मुझे इसको क्या करना है, हाइट विड्थ देनी है, हाइट 20 पिक्सल, और यहाँ पे विड्थ 20 पिक्सल, और बॉर्डर देनी है, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन, ठीक है। मुझे बॉक्स बनाना है। तो अभी यहाँ पे मीडिया हमारा अभी फ़िलहाल क्या है, मीडिया अभी स्क्रीन है हमारा, तो कोई कोड रन नहीं हो रहा है, ओके। मतलब कोड अप्लाई नहीं हुआ है, ये ब्लैक में दिख रहा है। लेकिन जैसे मैं इसको प्रिंट करने जाऊँ, ओके, तो प्रिंट कर रहा हूँ, तो देखो प्रिंट के वक्त इसको बॉक्स आ गया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोड कब रन होगा, जब हमारा पेज मीडिया प्रिंटर पे जब रन होगा, तो उसके ऊपर अलग सा CSS हम दिखा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा इसका एप्लीकेशन है। आप प्रिंटिंग करते वक्त अपने पेज को अलग तरीके से प्रिंट कर सकते हो, अलग तरीके के डिज़ाइन से प्रिंट कर सकते हो, या फिर जितना डेटा डिस्प्ले करना है उतना डेटा ही आप प्रिंट कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मीडिया प्रिंट, मीडिया प्रिंट हो गया आपका यहाँ पे। ओके, उसके बाद है इसका ABCD टाइप है इसका स्पीच, स्पीच, ओके। अब स्पीच का मतलब ये होता है कि जो भी कोई स्क्रीन रीडर होते हैं यहाँ पे, जो डिवाइसेस होते हैं स्क्रीन रीडर हम उसको कहते हैं, या पर कोई भी ऐसे वॉइस बेस्ड ब्राउज़र होते हैं जो कि हम वो वॉइस बेस्ड होते हैं, जैसे कि वो पूरा रीड करके पेज को कन्वर्ट करते हैं स्पीच में और साउंड में हमें बताते हैं। इस तरीके की जो भी डिवाइस पे हमारा पेज रन होता है उसी को स्पीच कहा जाता है, मीडिया स्पीच। तो वो स्पीच मीडिया इसको कहा जाता है। जैसे कि इसका कोड लिखना है आपको मीडिया, तो इस तरीके से आप लिख सकते हो, मीडिया का टाइप @मीडिया स्पीच, मीडिया स्पीच यहाँ पे, ठीक है। मीडिया स्पीच लिखोगे तो इसका मतलब आपका वेब पेज रन हो रहा है किसके ऊपर, स्क्रीन रीडर के ऊपर या फिर स्पीच बेस्ड ब्राउज़र के ऊपर ओपन हुआ है, और उसके अंदर यहाँ पे मैं ये कोड अप्लाई करूँगा डिवीजन के ऊपर, अगर मेरा मीडिया स्पीच है तो, ठीक है। तो जैसे भी हम इसको रन करेंगे यहाँ पे, तो ये हमारा मीडिया स्क्रीन है, तो मीडिया स्पीच यहाँ पे नहीं है कोई यहाँ पे, तो ये कोड हमारा अप्लाई नहीं होगा इसके ऊपर, तो अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास स्क्रीन रीडर भी नहीं है और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कोड अप्लाई तभी होगा जब आपका मीडिया स्पीच होगा, तब जाके ये कोड आपका रन होगा यहाँ पे, ठीक है। सो राइट नाउ हियर ठीक है। तो गाइज यहाँ पे मैंने सारे मीडिया क्यूरे के सारे पॉइंट कवर कर लिए हैं। यहाँ पे आप रिस्पॉन्सिव पेज बना सकते हो। पहले आपको मीडिया ट्रैक करना है कि किस मीडिया के ऊपर, किस स्क्रीन, किस साइज़, किस रिजोल्यूशन के ऊपर कोड आपका रन करना है, तो उसके वहाँ पे आपका कोड कैसा दिखना चाहिए। ओके, मोबाइल डिवाइस है तो कैसा दिखना चाहिए, कितनी स्क्रीन का डिवाइस है तो कैसे CSS अप्लाई करना है, तो वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप क्या कर सकते हो कि मीडिया डिफाइन करना है आपको, ठीक है। मीडिया डिफाइन करने के बाद क्या होगा कि आप उस मीडिया के ऊपर आपका पेज रन हो रहा है, तो अलग अलग मीडिया पे अलग अलग तरीके से आप CSS लगा के आपके पेज को कंटेंट जो है HTML के, उसको आप अच्छी तरीके से दिखा सकते हो यहाँ पे, ठीक है। लेकिन इसके बारे में इंटरव्यू में कोई पूछा नहीं जाएगा मैक्सिमम, तो ये आपको नॉलेज पर्पज़ के लिए ये आना चाहिए, इसलिए मैंने ये सारी चीज़ें आपको ली है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पूरा सेक्शन इम्पॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है, तो आप इसका प्रैक्टिकल करके देखो यहाँ पे। और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन आपको बनानी है, लेकिन अभी आपको काम डिज़ाइनर का नहीं है, या फिर ये कोर्स भी आपका डिज़ाइनर का नहीं है, ये कोर्स है आपका डेवलपमेंट का, लेकिन आपको कस्टमाइजेशन करने के लिए
ये सारी चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है। ठीक है, अभी किसी को डाउट है इसके अंदर, या फिर किसी को कुछ कहना है? यस।